बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, मेरे साथ फ़याज़ महमूद साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे आज बाकायदा तौर पे जो है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पे 190 मिलियन पाउंड के केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। बुशरा बीबी को जो है वो बनीगाला से लाया गया था अडियाला जेल और वहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। फ़र्द जुर्म आयद की गई तो दोनों मुल्ज़मान बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने जो है फ़र्द जुर्म से इनकार किया है और अब इस मामले का जो है आगे ट्रायल चलेगा, जो भी मामला होगा। लेकिन फ़याज़ साहब ये समझते हैं और फ़याज़ साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने जो है वो सामान पैक करना शुरू कर दिया है और 3 दिन बाद जो है इमरान खान साहब जो है उनकी ज़मानत हो जाएगी और बाहर आ जाएंगे। मामला क्या है इनसे पूछेंगे, यही जानते हैं, इनसे पूछेंगे और इसके अलावा भी जो लीगल मामला हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फ़याज़ भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़याज़ भाई, केसेस जिस तरह बनाए गए, जिस तरह केसेस के ट्रायल हुए और जिस तरह सज़ाएँ हुई और जिस तरह ये मामला आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर तो अलग से एक बातचीत पहले ही हो रही है और कहा जा रहा है कि यार इतने स्पीडी, तो जैसे वो कह रहे हैं, बाज़ दोस्तों ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले इतने जल्दी जो 3 फैसले दिते गए, उसमें इमरान खान को फेवर की गई थी कि ठीक है ना, कि जी उनको फेवर दी गई थी। इतने जल्दी हर किसी को पता है जो फैसले आते हैं वो कैसे आते होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो फ़र्द जुर्म आज आयद की गई है 190 मिलियन पाउंड वाले में, इसके हवाले से आगे सूरत हाल आपको क्या बनती हुई नज़र आ रही है? देखें शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये केस क्या है। इसमें देखें जो है 8 मजमूई तौर पे मुल्ज़मान को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान भी शामिल हैं और उसके अलावा दीगर इसमें मुल्ज़मान हैं और जिसमें मिर्ज़ा शहजाद अकबर है, मलिक रियाज़ है और फराह गोगी है। ये सारे वो लोग हैं। मुझे एक मिनट सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे याद आ गया, ये मुकदमा सिर्फ 2 मुल्ज़मान के खिलाफ क्यों चल रहा है, बाकी मुल्ज़मान किधर हैं? क्योंकि 6 मुल्ज़मान इसमें इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, वो बाहर भाग चुके हैं जी। वो सब और इनकी जो जायदादें हैं वो आपको पता है, उनकी डिटेल भी पीछे जमा हुई थी। हाँ, तो उसमें वो है कुर्की करने का हुक्म भी दिया गया था। तो उस पर वो डिटेल्स भी आई थी कि इतने बैंक अकाउंट्स हैं। फराह गोगी के कुछ 30 के करीब बैंक अकाउंट्स है गालबन, बल्कि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं। फिर गाड़ियाँ इनकी हैं, फिर मलिक रियाज़ के जो बेटे अली रियाज़ हैं और साथ मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं। हाँ, तो वो तमाम उस पर कार्रवाई आगे हो चुकी है। अब उनके जो केस हैं अलग कर दिया गया है। अब खान साहब और बुशरा बीबी और इमरान खान क्योंकि अदालत के सामने मौजूद हैं और इनकी आज केस की समाअत हुई है। नासिर जावेद राना साहब नए जज तैनात किए गए हैं एहतसाब अदालत में, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। उनका जी मैं तो बड़ा बीमार भी हो गए थे और वो वाकई बीमार भी हो गए थे और उसके बाद उन्होंने 14 मार्च को रिटायर भी हो रहे हैं। तो उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे लीव ली, इलेक्शन से पहले जो मांगी की लेकिन नहीं मिली थी, लेकिन अब उनको अल्टीमेटली मिल गई है। तो नासिर जावेद राना साहब आप सुन रहे हैं और आज नासिर जावेद राना साहब गए, जिस पे इमरान खान को उन्होंने चार्ज फ्रेम किया और उन्होंने कहा कि जी जो चार्ज मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ तो आप अपने आप को गिल्टी कहते हैं। तो इमरान खान ने कहा मैंने चार्ज पढ़ के क्या करना है, मुझे पता है आपने क्या करना है ना। तो उसके बाद जो है बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ने ज़ाहिर है सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। सलमान सफदर साहब ने एक कोशिश ज़रूर की, उस पर उन्होंने कहा कि भाई हमें जो दस्तावेज़ात हैं इसकी नकूल हैं वो दोबारा फ्राहम की जाए। तो जज ने कहा कि हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, पहले भी बड़ा वक्त आपको मिल चुका है। तो जिसके बाद अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। फिर अदालत ने इमरान खान से पूछा कि जी आपकी जो दांतों का क्या मुआयना हो गया आपको? पिछली दफ़ा वाला खान साहब ने कहा था मैं दांत दिखाने किसी जी, तो जिस पर उन्होंने कहा जी मुझे जेल इंतज़ामी ने कहा था कि संडे को डॉक्टर आएगा, लेकिन अब मुझे कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट संडे को आएगा। तो अभी इमरान खान साहब को ये फैसिलिटी नहीं दी गई। हालांकि ये बड़ा तकलीफ जो होता है, दांत का तकलीफ जो होता है या और जो चेकअप होता है ये ज़ाहिर ज़रूरी होता है, तो आप उनको बिल्कुल इन्हें अलाउ करना चाहिए। अब इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गया है और 6 मार्च को इस पर जो है गवाह बुला लिया। 58 गवाह हैं। ये ट्रायल इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसमें 58 गवाह हैं सर, इसमें 58 है और किधर ये इतनी जल्दी होना है। यहाँ पे तो 10-10, 20-20 गवाहों पे इतने महीने लग जाते हैं। हाँ। तो बुनियादी तौर पे इस केस में मुझे तो अभी तक ये कंक्लूड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और सेकेंड फिर उन्होंने एक बार फिर जो बातचीत भी की है, उन्होंने IMF के को ख़त के हवाले से कहा जी मैंने डिक्टेट करवाया है और अब उन्होंने कहा लिखा जो चाह चुका है ये नहीं, उन्होंने कहा मैं पूछूंगा क्योंकि मेरी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। ये तो हो गया जी आज की जेल की कार्रवाई। लेकिन अब आगे आ जाए, जो असल इम्तिहान है 29 फरवरी को बाद गिरफ्तारी, उसमें आज समझें कि इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुका है, तो इमरान खान साहब का पहले भी केस बड़ा मजबूत था, अभी भी मजबूत ही है। क्योंकि पहले उनका केस मजबूत इसलिए था बेल के लिए कि भाई देखिए इतने माह हो चुके हैं, अभी हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हुआ, 58 इसमें विटनेसेस हैं और न जाने कब तक ये केस चलेगा। तो हमें आपने जुडिशल रिमांड पे जेल में रखना है, तो हमें बाहर निकालें। और अब भी वो यही कहेंगे, अब वो कहेंगे देखें चार्ज फ्रेम तो कर दिया गया है, 6 मार्च को अभी पहला गवाह होना है
और 58 गवाह पता नहीं तुम कितने साल 5 साल ना हो तो आप हमें अंदर रखेंगे तो उसका जो है कफारा कौन करेगा अगर हमें कल को बरियत हो जाती है तो उनका केस इस हद तक तो बड़ा मजबूत है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये कहेगी कि देखें जब चार्ज फ्रेम हो चुका है, विटनेसेस शुरू हो गए, इनके ऊपर शक है कि ये कहीं विटनेसेस को ख़राब ना करें, कोई असरअंदाज ना हो, तो ये एक उनका आर्गूमेंट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा 2 उनकी दूसरी दरखास्तें जिनमें सज़ाएं हो चुकी हैं। ठीक है। उसमें जो कानूनी से हुक्म है वो पूरी दुनिया के सामने है, तोशाखाना में भी और साइफर केस में सबको पता है कि उसमें किस तरह चीज़ें हुई और सबको पता है उसमें बहुत बड़े बड़े हुक्म मौजूद हैं। वो ज़ाहिर डेफिनेटली कोर्ट के सामने रखे भी जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि उस पर सज़ा मौतरी के लिए जुमेरात 29 फरवरी को अदालत ने केस मुकर्रर कर रखा है। अब उसमें 2 जजेस बैठे हुए हैं। दोनों जजेस का आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। चीफ जस्टिस साहब वो जज हैं जिन्होंने साइफर केस में उनके पास जब जज की तैनाती वाला मामला आया और जेल ट्रायल वाला आया तो उन्होंने उस दरखास्तों को डिसमिस कर दिया था। और उसके बाद वही इंट्रा कोर्ट अपील गई तो जब गुल हसन औरंगजेब साहब के पास गई तो उन्होंने उड़ा दिया था, उन्होंने कलअदम कर। अब दोनों जजेस साइफर केस को सुन रहे हैं एक बार इकट्ठे बैठ के। अब जाहिर है गुल हसन औरंग साहब से साहब पहले भी इन चीज़ों को देख चुके हैं, अब आमिर फारूक साहब भी देख चुके हैं। अब मेंटेनेबिलिटी पे पहले अदालत ने आर्गूमेंट्स तलब किए हैं। वो मेंटेनेबिलिटी क्या है, वो जो है इसमें क्योंकि मैक्सिमम सजाएं सुनाई गई हैं। जज बशीर ने 14 बरस की सजा दे दी और दूसरे जज ने 10 साल की। हाँ उनका हाँ दूसरे जज ने 10 साल की सजा दे दी क्योंकि उस पर पहले इनके लिए सबक था। वो तोशाखाना जो फौजदारी केस है उसमें 3 साल की सजा हुई तो उन्होंने आके वहाँ पे आर्गूमेंट ले लिया, देखें जी ये तो बड़ी मुख्तसर दुरानी की सजा है तो ये ना हम 3 साल जेल में पड़े और 3 साल बाद जब ये मुकदमा हम अपील हो तो हम बरी हो जाए तो हमारी तो सजा हम भुगत चुके होंगे। तो इस दफ़ा उन्होंने इस खाते से ही निकाला, उन्होंने कहा यार हाँ 10 साल और 14 साल रखो। क्या बात है जज साहब। तो अब वो 14 साल भी हो चुकी है, 10 साल भी। तो ये अब इमरान खान के वकला के ऊपर इम्तिहान है कि वो इतने ज़्यादा सुकम अदालत के सामने रख दें कि ये भी कानूनी सुकम है, ये भी कानूनी सुकम है, ये भी कानूनी सुकम है। तो हमने क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि बरियत हमने उन्होंने अगर साबित कर दी हमने होना ही होना है तो मेहरबानी करें ये 14 साल का इंतज़ार ना करें या 10 साल का इंतज़ार ना करें। आप हमारी जो है सज़ा सस्पेंड कर दें और सस्पेंड करने के बाद हमें बाहर निकाल दें। तो अब जुमेरात को इस पे बड़ी अहम पेशरफ्त होगी। FI और नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जवाब मांग लिया गया है। अब नैब और FI की तो कोशिश होगी कि उस दिन आर्गूमेंट्स ना हो। ये मैं अभी बता रहा हूँ, वो तो ज़ाहिर है वो तो चाहेंगे क्योंकि उनका मामला हल हो चुका है। वो इमरान खान अंदर है, अब वो तो चाहेंगे, अब वो तो वो हो चुका है, वो तो चाहेंगे कि भाई उनका मुल्जिम अंदर ही रहे, बाहर ना आए। तो हाँ, और उसके बाद जो भाई अपने सलमान सफदर साहब है दीगर इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान कल नहीं आज ही बाहर आए। तो जुमेरात को इस पे फैसला होना है और अगर बेल मिल जाती है तीनों केसेस में तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, वरना फिर अंदर ही है। चले देखते हैं, ज़ाहिर बात है। वैसे तो जो हालात और वाक़यात और मामलात हुए हैं पिछले दिनों में जब से भी तो उसको देख के तो अल्लाह खैर ही करेगा। ज़ाहिर है अदालतों से जो मामलात होते हैं वो सामने आ जाते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह जो है बेहतर करेगा। बहरहाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जी इन केसेस में जो है वो जितने भी वकला से आप बात करें, वकला रहनुमाओं से, वो यही कहते हैं कि यार इन केसेस को अगर मेरिट की बुनियाद पर देखा जाए तो इनमें इतने ज़्यादा सुकम है जब ये केस बनाए भी गए कि ये अदालतों में ठहरने वाले नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एक सिस्टम है, आपको पता है वो चल रहा है और देखते हैं आगे इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।